बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज में आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिजेक्ट कर देना। इससे पहली क्लास में हमने देखा था रिटर्न ऑफ प्लेंट। रिटर्न ऑफ प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में फर्क है। रिटर्न ऑफ प्लेंट वापस की जाती है एक ही वजह से, जो है जुरिस्डिक्शन के हवाले से। जो प्लेंटिफ को बोलेगी अदालत कि आप मेरे पास आए हैं, ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, इसको लेके जाएं, किसी प्रॉपर फोरम में जाएं, तो प्रॉपर फोरम को तलाश किया जाता है। प्लेंट आपके हाथ में थमा दी जाती है। इसमें प्लेंट रिजेक्ट की जाती है, मतलब रिजेक्ट करना। इसमें प्लेंट वापस नहीं होती। ये कोई जज ऑर्डर लिख के प्लेंट को अपने दाखिले दफ्तर, अपने रिकॉर्ड में जमा करता है और लिख लेता है कि प्लेंट रिजेक्टेड है, रिजेक्ट हो गई। ठीक है जी, हम आज के क्लास में पढ़ेंगे कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या है, कौन से ऑर्डर्स में है, कब रिजेक्शन हो सकती है, और मजीद इसकी डिस्क्रिप्शन जितने भी है इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में मैंने पैराग्राफ लिखा है, इसको पढ़ते हैं। इट इज ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू प्रॉपरली एग्जामिन द प्लेंट for the purpose of the determining whether it should be returned or rejected। ये कोर्ट की ड्यूटी में आता है कि सही तरीके से प्लेंट को चेक करे, एग्जामिन करे, ताकि इसको देखा जाए कि या रिटर्न की जा सकती है या रिजेक्टेबल तो नहीं है, रिटर्नेबल तो नहीं है। कोर्ट की ड्यूटी है, इसको पहले देखेगी। Order 7 Rule 11 is narrate cases where plant should be rejected। मतलब Order 7 रूल 11 में ये डिस्कस किया गया है कि सूट जो है कब रिजेक्ट होगी। ऑर्डर 7 में हमारे पास, जो इसमें क्लास में हम 3 रूल डिस्कस करेंगे। ऑर्डर 7 का रूल 11 जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के हवाले से है। ऑर्डर 7 का रूल 12 जो है प्रोसीजर फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, किस तरह रिजेक्ट होगी, क्या प्रोसीजर होगा, इस हवाले से है। और रूल 13 जो है फ्रेश प्लेंट अगेंस्ट रिजेक्टेड प्लेंट, मतलब अगर प्लेंट रिजेक्ट होती है तो इसको फ्रेश प्लेंट कैसे इसको इंस्टीट्यूट किया जाएगा, इस हवाले से है। आइए और समझाते हैं स्लाइड की तरफ। स्लाइड में सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होता है वो रेलेवेंट प्रोविजंस का है। किस प्रोविजन के तहत प्लेंट रिजेक्ट होती है, और हमारे जो स्टडी आने वाले ऑर्डर्स और कौन कौन से हैं। रेलेवेंट प्रोविजन ऑर्डर 7 रूल 11, 12 और 13 को हम डिस्कस करेंगे। वो क्रॉस रेफरेंस के तौर पे देखा जाएगा सेक्शन 148, 149 सीपीसी, ऑर्डर 41 रूल 3 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 4, 6, 12, 28 ऑफ द कोर्ट फी एक्ट। ये हमारे पास रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के हवाले से हैं। तो हमने जाहिर सी बात है ऑर्डर 7 रूल 11, 12 और 13 को हम डिस्कस करेंगे। अब ऑर्डर 7 रूल 11 जो है एक लंबी चौड़ी ऑर्डर है, जिसको मैंने सिर्फ वही पैराग्राफ लिखा है जो हमें काम आएगा। द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस, मतलब मंदरज झेल केसेस के अंदर जो है प्लेंट रिजेक्ट की जाएगी। क्या वजह? सबसे पहले नंबर 1, प्लेंट नॉट डिस्क्लोजिंग कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन मतलब प्लेंट के अंदर कॉज ऑफ एक्शन सही से मेंशन नहीं है, कॉज ऑफ एक्शन का नहीं पता चला। बिनाए दावा जिसको कहते हैं, क्या वजह है जनाब, किस वजह पे आपने दावा की है, इसको बिनाए दावा कहा जाता है। कि बिनाए दावा के बगैर जो है प्लेंट एक्सेप्ट नहीं हो सकती, रिजेक्ट होगी। ठीक है जी। प्लेंट नॉट डिस्क्लोजिंग कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं है प्लेंट में, तो प्लेंट रिजेक्ट होगी। दूसरा, क्लेम रिलीफ इज अंडर वैल्यू। क्लेम जो रिलीफ क्लेम किए जो अंडर वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, अगर कोर्ट फीस जो है आपकी, जो कॉस्ट पूरे सूट का इस हिसाब से कोर्ट फीस लगती है, अगर किसी ने होशियारी दिखाई, किसने कहा कि जनाब हमने जो है ज्यादा पैसे लगाऊंगा, कॉस्ट लगाऊंगा तो ज्यादा फीस भरनी पड़ेगी, इससे बचने के लिए कुछ लोग अपने क्लेम को अंडर वैल्यू रखते हैं, कम रखते हैं। अगर अदालत को पता चल जाता है जनाब किसी तरह से कि ये क्लेम जो अंडर वैल्यू है, तो इस सूरत में भी क्या आपकी जो है प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। तीसरा, रिलीफ क्लेम इज प्रॉपर्ली वैल्यूड। रिलीफ क्लेम प्रॉपर्ली वैल्यूड है, वैल्यू सही है, बट द प्लेंट इज रिटन अपॉन द पेपर इनसफिशिएंटली स्टेम्प्ड, मतलब जो कोर्ट फीस सही से नहीं लगी हुई, कोर्ट फीस कम लगी हुई है, कोर्ट फीस वही नहीं लगी हुई है जो इस क्लेम के अंदर लगनी चाहिए थी, तो भी कोर्ट जो है इस प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। चौथी, सूट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ।
मतलब जो सूट है, जो मुकदमा आप लेके गए हैं, वो किसी भी लॉ के मुताबिक बार्ड है, मना है, लॉ में इस तरह के सूट आप नहीं लेके जा सकते, या इस तरह की नहीं लेके जा सकते, उस जगह नहीं लेके जा सकते जहां पे लेके लेके गए हैं आप। तो मतलब या कोर्ट को बार्ड है नहीं सुन सकती है, या मुकदमा ही बार्ड है, आप इस तरह का मुकदमा नहीं कर सकते, इस सूरत में प्लेंट आपकी रिजेक्ट हो सकती है। व्यूअर्स अब देखते हैं अलाउ ऑफ करेक्ट, मतलब यहाँ पे दो चीजें मैंने पहले स्लाइड में मैंने सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन के ग्राउंड्स बताए हैं। अब कुछ यहाँ पे दो ग्राउंड्स ऐसे हैं जिन पे पहले टाइम पे रिजेक्ट नहीं होगी, आपको टाइम दिया जाएगा इसको करेक्ट करने के लिए। तो ये सिचुएशंस का है। ऑर्डर 7 रूल 11 ये कहता है कि व्हेन द रिलीफ क्लेम इज अंडर वैल्यू, मतलब मैंने पहले बताया आपको कि जो क्लेम आपने रिलीफ किया है वो अंडर वैल्यू है, इसकी वैल्यू सही नहीं, ठीक नहीं लगाई, तो कोर्ट पहले इसको रिजेक्ट नहीं करेगी। द करेक्ट द वैल्यूएशन विद इन टाइम, आपको टाइम देगी, इस वैल्यू को करेक्ट कर दो, दोबारा इंस्टीट्यूट करो। अगर इस टाइम में करेक्ट करने पे आप नाकाम हो जाते हैं, देन आपकी सूट रिजेक्ट हो सकती है। मतलब रिलीफ क्लेम जो है आपके अंडर वैल्यू होने की सूरत में आपकी सूट जो है रिजेक्ट नहीं होगी फर्स्ट टाइम, ये रिजेक्ट फर्स्ट टाइम नहीं होगी। इसके आपको टाइम दिया जाएगा कि इसको करेक्ट कर दें, आप करेक्ट करने में नाकाम रहते हैं टाइम के अंदर, तो आपकी सूट रिजेक्ट हो सकती है। इसी तरह इनसफिशिएंट स्टैम्प, अगर आपने कोर्ट फीस सही से नहीं लगाई, आपने स्टैम्प सही से नहीं लगाया, तो इस सूरत में भी आपको टाइम मिलेगा, कोर्ट आपको टाइम देगी, और इस टाइम के अंदर अगर आप फेल होते हैं इसको पूरा कर फुलफिल करने में, तो आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। ये दो सिचुएशंस ऐसी हैं जिसके तहत आपको टाइम दिया जाएगा करेक्ट करने का। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एक और यहाँ पे प्रोविजन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 सीपीसी के अंदर जो है, अगर कोर्ट आपको टाइम देती है, अगर आप कोई नहीं कर पाते किसी वजह से, अगर कोर्ट समझती है आपको टाइम चाहिए, तो आपका टाइम एक्सटेंड भी किया जा सकता है। वो एक्सटेंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पार्टी, अगर पार्टी एप्लीकेशन देती है कि जनाब मैं नहीं कर सकी, इस सूरत में भी आपकी डेट एक्सटेंड की जा सकती है। कोर्ट खुद समझती है जनाब वाली इसको टाइम देना चाहिए, तो भी टाइम दे सकती है सेक्शन 148 सीपीसी के तहत। इसके बाद प्रोसीजर ऑफ रिजेक्टिंग प्लेंट, कैसे रिजेक्ट किया जाए, क्या प्रोसीजर होगा। अंडर ऑर्डर 7 रूल 12 ये कहता है, इसका सिंपल सा एक पैराग्राफ है, व्हेन अ प्लेंट इज रिजेक्टेड द जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट, द रीजन फॉर सच ऑर्डर। मतलब इसमें सिंपल से एक छोटा सा एक ऑर्डर जज लिखेगा जिसके अंदर बताएगा कि इसको रिजेक्ट करने की वजह क्या है। एक सेंटेंस दो सेंटेंस के अंदर ये रीजन लिखता है कि फला वजह से प्लेंट रिजेक्ट की जाती है, देन प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है। अब आते हैं कि फ्रेश प्लेंट, अगर आप इसको कोई रिजेक्ट हो गई प्लेंट, इसका फ्रेश प्लेंट क्या क्या होगी, इसको आप इसको बस बंद कर देंगे जनाब वाली, इसको बस रिजेक्ट हो गई है आप जाए घर में बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। कि ऑर्डर 7 रूल 13 के अंदर बताया गया है कि द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज नॉट प्रिक्लूड द प्लेंटिफ फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फ्रेश प्लेंट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। ऑर्डर 7 रूल 13 ये कहता है कि जनाब अगर कोई प्लेंट रिजेक्ट होती है, तो जनाब रिजेक्ट होने की वजह से इसको हमेशा के लिए बंद नहीं किया जाएगा कि आप इसको दोबारा इसको लेके नहीं आ सकते, रिजेक्ट हो गई तो जनाब आपके पास सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर दोबारा से फ्रेश प्लेंट दायर करने की रेमेडी आपके पास अवेलेबल है, आप लेके आ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे एक चीज नोट करने का पॉइंट ये है कि रूल ऑफ रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा का मतलब प्री डिसाइडेड सूट को आप दोबारा नहीं लेके आ सकते, इसको रेस जुडिकाटा कहते हैं। तो यहाँ पर रेस जुडिकाटा का रूल अप्लाई नहीं होगा। आप ये प्लेंट जो अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं, इसमें रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, आप दोबारा से इसको अमेंड करके जो भी जरूरियात है पूरी करके दोबारा से लेके आ सकते हैं, लेकिन इट शुड बी विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लेकिन इसमें कोई लिमिटेशन पीरियड है, आप 30 डेज के अंदर इसको लेके आ सकते हैं, इसके ऊपर आप टाइम बार्ड होने की सूरत में आप इसको नहीं लेके आ सकते। आखिर में देखेंगे अपील, ये एन ऑर्डर रिजेक्टिंग अ प्लेंट इज अ डिक्री, ये एक डिक्री कहलाती है एंड हेंस अपीलेबल, जाहिर सी बात है डिक्री है तो ये अपीलेबल है, ये अपील इसके अंदर की जा सकती है। व्यूअर्स, मैंने आपको रिजेक्शन ऑफ प्लेंट समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आ गई है तो क्लास को लाइक करना बनता है। अगर कोई डेफिशिएंसी क्लास में आप देखते हैं तो जरूर मुझे आगाह करें कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं इस डेफिशिएंसी को दूर कर सकूं। और आखिर में अगर आप अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें।